जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो एक बहुत ही प्यारी सी लाइन है जिसे सुनकर बहुत सुकून मिलता है कि वो है जो सब देख रहा है। अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आज मैं आप लोगों के साथ ऐसे क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाला हूं एंड आई एम श्योर कि आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो मन में चल रहे हैं उनके आंसर आपको मिलेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा हमेशा की तरह, और साथ में एक छोटी सी उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को एंड तक देखना, और साथ ही साथ आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन चल रहा है ना गुरु जी को लेकर, या कुछ भी कन्फ्यूज़न है, आप ज़रूर मुझसे पूछना कमेंट करके। मैं कोशिश करूँगा आपको हमेशा की तरह मदद करने की और कुछ ना कुछ आपके साथ खुद भी नया जानने की। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आम सिद्धार्थ, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो सबसे पहले सारी प्यारी प्यारी संगत को गुरु जी का बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड बहुत सारी मुस्कुराहट आप लोगों की लाइफ में, और बहुत सारा प्यार सबसे पहले। एंड ये जो लाइन है ना कि वो है जो सब देख रहा है, ये हमारी हर सिचुएशन में काम आ सकती है। ये आपको अगर कोई बता देना ये वाली लाइन, अगर आप बड़े डाउन चल रहे हो, आप बड़े व्हेन यू आर वेरी वरिड, और किसी भी चीज़ को लेके, है ना, द थिंग कैन, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। लाइक आप फाइनेंशियली वीक चल रहे हो, आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम है, या फिर आपके साथ किसी ने झूठ बोल दिया, धोखा दे दिया इस टाइम पे, और ऐसा अगर कोई सामने वाला बोल देना कि वो सब देख रहा है, तो यकीन मानो एक अलग ना एनर्जी मिल जाती है, एक अलग ताकत मिल जाती है कि वी डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, बिकॉज साडा गुरु है ना जड़ा, वो सब कुछ वेख रहा है, उसनों सब की सीधी खबर हैगी, एंड सब का हिसाब होगा, ठीक है। एंड जब हमारे साथ कोई बुरा करता है ना, तो हम उसकी एक्सपेक्टेशन में ये नहीं चाहते कि उसके साथ भी बुरा हो, है ना। ये एक अच्छे लोगों की निशानी है, शायद हम नहीं चाहते, क्योंकि हम सोचते हैं भाई स्यापा ही ख़त्म हो, दूर ही हट जाए। अगर हमारे साथ किसी ने बुरा करा है तो बिल्कुल दूर हो जाए वो इंसान हमसे, और हम नहीं चाहते किसी का बुरा करना, है ना। और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत का यही एक मोटिव होना चाहिए कि अगर किसी ने बुरा भी करा है ना, तो भी उसका बुरा ना हो, बस कट ऑफ हो जाए, तो भी बहुत खूबसूरत तरीके से हमारी ज़िंदगी बीत सकती है। और ये हमारे मन से निकलता है ना कि गुरुजी सारे जो सो कॉल्ड रिश्ते हैं उनको दूर हटा दो, अगर हमारे लिए अच्छे नहीं है तो हटा दो। कई लोगों का होता है कि अरे हमारा बुरा करा, ये भी हो जाए, इसको ये भी हो जाए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बोलकर क्या ही होगा, है ना। बस ये है कि हमारे अंदर ना नेगेटिविटी आ जाती है बहुत ज़्यादा, और हमारे कर्म बढ़ जाते हैं। गुरु जी के हम सत्संग में जाते हैं, हम शब्द गुरबानी भजन कीर्तन सुनते हैं, एंड जाप करते हैं, चैंटिंग करते हैं। हम किस लिए करते हैं, हमारा क्या मोटिव है? हमारा सबसे बड़ा मोटिव है कर्म काटना, जो हमारे को गुरु जी ने रास्ता दिखाया उससे हमारे कर्म कटते हैं ना। अब यहाँ तो हम कर्म कटवा रहे हैं अपने जाकर, बाहर हमारा चुगली चपाटा एंड सो मैनी थिंग्स, लाइक बिचिंग कर रहे हो, बैक बिचिंग कर रहे हो, विच इज़ नॉट ट्रू, निंदा कर रहे हो, और विच इज़ टोटली रॉन्ग। ये सब करने के बाद यू एक्सपेक्टिंग एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट कि हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलेगी, गुरु जी मेहर करेंगे। नो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम सिर्फ अपनी एक ख्याली पुलाव की डेग चढ़ाकर गैस पे बैठे हुए हैं कि अरे गुरु जी वाले हैं, हमें तो सब कुछ मिलेगा। नहीं, इतना अगर हम गलत काम कर रहे हैं, हम निंदा कर रहे हैं ना लोगों की, इंक्लूडिंग मी, अगर मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, मैं किसी एक को टारगेट नहीं कर रहा, मैं सबके साथ अपने आप को भी लेकर चल रहा हूँ। अगर हम बिचिंग कर रहे हैं, लोगों की निंदा कर रहे हैं ना, तो हम पूरी तरीके से गलत है। चाहे आप इतना नाम जप लो, इतना मंदिर चले जाओ, इतने सत्संग चले जाओ, उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे कर्म बढ़ते जा रहे हैं। आपने देखा होगा ना, लोग बड़े परेशान चलते हैं और फिर भी वो नाम जपते हैं, ठीक है, और एक बड़ी प्यारी सी ज़िंदगी जी रहे हैं। हम फिर भी सोचते हैं यार ये तो, इस बंदे को तो किसी से मतलब नहीं है ना, किसी के साथ बैठना नहीं, चिटिंग नहीं, बिचिंग नहीं, और निंदा नहीं करनी। निंदा मीन्स चुगलियाँ शायद, हाँ, कुछ नहीं करना है, और पूरा दिन भगवान का नाम ले रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, मेहनत भी चल रही है उसकी, और फिर उसके बाद भी इतनी प्रॉब्लम है उसकी लाइफ में, तो वो एक अंदर से ना खुश है अपना नाम जप के, और उसकी लाइफ में एकदम से इतनी खुशियाँ आएंगी ना कि उसको पता है ये बात। दैट्स वाई ही डूइंग दिस एंड दैट्स वाई ही और शी, वो इसीलिए इंसान जो भी है वो इग्नोर कर रहा है लोगों को, लोगों की बातों को, कि उसको पता है कि उसको लोगों से कुछ नहीं मिलने वाला, गुरु के थ्रू ही मिलेगा, है ना। तो इसलिए वो गुरु के नाम में खोया हुआ है। तो
ये वाली बातें बहुत ज़रूरी होती हैं, है ना। और अगर आपके साथ किसी ने धोखा दे दिया, आपके साथ कोई चीटिंग कर रहा है किसी भी तरीके की, तो आपको सिर्फ मन में ये आना चाहिए कि कोई नहीं ना, वो है, वो सब देख रहा है। ये इतनी मोटिवेटिव लाइन है ना कि वो सब कुछ देख रहा है। यस, ही इज़ वॉचिंग अस डेफिनेटली 24 आवर्स। ये ऐसा कैमरा है गुरुजी का जो 24 घंटे हमें देख रहे हैं। हम पाप कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, ही नोज़ एवरीथिंग। कई बार होता है कि हाँ चुपके से खा लेते हैं, चुपके से कर लेते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, उनको सब कुछ पता है, तो छुप नहीं सकता कुछ भी, तो है ना, यही बात है। तो ऐसा तो नहीं ना आप लोग की चुगलियाँ कर रहे हो, गुरुजी के सामने आकर कह रहे हो नहीं गुरुजी मैंने कुछ नहीं करा, ये बहस में कुछ नहीं रखा, हमने गलती जो करी है ना छुपके से भी, वो उन्हें पता है सब कुछ, सबकी खबर गुरुजी रखते हैं। तो यही बात है ना। अब वही बात मैं कह रहा हूँ, जैसे कोई अगर आपके साथ बुरा कर रहा है तो आपको ये सेटिस्फेक्शन होगी कि कोई नहीं, ठीक हो, वो देख रहा है, ठीक है, मेरे साथ बुरा हुआ है, वो देख रहा है तो अच्छा भी होगा, ठीक, उसने जो करा है उसका रिजल्ट, फल मिल जाए ना मिले हमें कोई नहीं मतलब, हमें हमारे कर्मों का फल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा डेफिनेटली। और सब्र करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, कर्म काटने। अब ऐसा नहीं ना कि नाम दान ले लिया जी हम गुरुजी वाले हो गए, ठीक है, गुरुजी वाले हो गए, हमारे घर स्वरूप भी है, हम सत्संग भी जाते हैं, एंड आप जाकर इधर उधर चुगलियाँ कर रहे हो। सत्संग के बाद आप सत्संग में बैठकर आप लोगों को देख रहे हो, ये कौन है, इसने क्या पहना है, ये तो बड़े टाइम बाद आई है, ये सब लोगों का होता है, कई लोगों की कहानी। बाहर निकलने के बाद भी ये सब चल रहा है, लोगों से जलना, लोगों से चिढ़ना, एंड फिर एक्सपेक्टेशन होती है कि अरे गुरुजी देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। अरे सबसे पहले तुम्हें देख रहे हैं गुरुजी, सबसे पहले हमारी गलतियों को देख रहे हैं गुरुजी, है ना। तो चेंज सबसे पहले अपने घर से शुरू करना चाहिए, तो अपने आप को चेंज करो। लोग बहुत खूबसूरत है, आप अच्छे हो तो अच्छे लोग भी मिलेंगे आपको, डेफिनेटली मिलेंगे, और बुरे लोग भी मिलेंगे, उनको परखना भी आपको सिखा देंगे गुरुजी। गुरुजी अपने आप बता देंगे कि ये इंसान तेरे लिए ठीक नहीं है, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दैम, दूर रहो ऐसे लोगों से। ये सारी रहमतें, ये सारी मेहर गुरुजी बरसाते, ये सारी पावर भी गुरुजी देंगे कि इससे दूर रहे, इसके साथ मत रहे, ही इज़ नॉट गुड फॉर यू, शी इज़ नॉट गुड फॉर यू, एंड इस तरीके से, है ना। अब जैसे मेरे पास ना एक क्वेश्चन था कि गुरबानी क्या होती है। देखो गुरबानी के ऊपर मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि देखो जो इम्पोर्टेंस है वो शायद अच्छे से मुझे भी नहीं पता कि क्या महत्व है। हमें बस पता है कि गुरबानी हमारे क्वेश्चंस के आंसर है, गुरबानी ज़िंदगी का एक चिट्ठा है पूरा, उसमें आपकी पूरी लाइफ आपको मिल जाएगी। जो भी अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, आपको सीख मिलेगी, बहुत सारी कहानियाँ हैं उसके अंदर सच्ची, और बहुत मोटिवेशनल है। क्या ही बोलूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं, बहुत रिस्पेक्टेड है, बहुत ही एक सर झुकाकर बात करनी चाहिए गुरबानी के लिए, बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। हमें तो मतलब जैसे गुरुजी ने सिखाया, नॉन पंजाबी होने के बाद भी जैसे अब पंजाबी आती है, गुरबानी भी, शब्द गुरबानी हम सुनते हैं, उसके बहुत सारे इम्पॉर्टेंट्स हैं, बहुत सारे नियम हैं जो हमें नहीं पता, हम नहीं फॉलो कर पाते, बट गुरुजी अपने टाइम से ये चलाते थे ताकि क्योंकि हमारे गुरुजी की बात सबको पता है, गुरुजी कभी भी बातें नहीं करते थे इस तरीके से कि किसी को प्रवचन दे रहे हैं गुरुजी, उपाय बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। गुरुजी चलाते थे अपने टाइम पे गुरबानी, बहुत देर तक कंटिन्यूसली 1 से 2-1.5 घंटा गुरबानी चलती थी। सिर्फ उसका रीज़न ये था कि किसी को किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत ना मिले, आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस चल रहे हैं उसके आंसर आपको मिले, है ना। इसीलिए हम सत्संग में जाते हैं, और मैं इसलिए बोलता हूँ हमेशा कि गुरबानी ज़रूर चलाया करो, एक शब्द व्याख्या ज़रूर ऐड किया करो, क्योंकि ना उससे हमारे क्वेश्चंस के आंसर हमें मिलते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमें समझ नहीं आता क्या करें, आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगा, बट प्लीज़ अपनी प्लेलिस्ट में उसे ऐड किया करो और पढ़ लिया करो थोड़ा बहुत। मोबाइल में भी आजकल तो आता है ना, मोबाइल में पढ़ो, या फिर हमारे लिए कितना अच्छा प्रोवाइड हो रखा है यूट्यूब पे, आप उसे सुन लिया करो, बहुत सुकून मिलता है संगत जी, बहुत मज़ा आता है, ठीक है। और एकदम लगता है कि हम अपने गुरु के पास पहुंच गए,
मतलब नेक्स्ट लेवल फीलिंग होती है। एक तो होता है कि बड़े मंदिर पहुंच गए, सत्संग पहुंच गए, गुरुद्वारे में बैठे हुए हैं, ऐसा फीलिंग होता ही है कि एक कोने में हम बैठे हुए हैं और हमें कोई नहीं मतलब दुनिया से क्या हो रहा है, आ रहे हैं जा रहे हैं लोग, हम बैठे हुए हैं सुनने के लिए बड़े मज़े से। तो एक बड़ी प्यारी सी चीज़ है जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। जब आपको मतलब लग रहा है कि आपकी लाइफ ठीक नहीं चल रही, आपका दिल घबरा रहा है, परेशान हो थोड़े से, आप सुन लो चलाकर, तो आपको सुकून मिलेगा। ठीक है, तो गुरबानी यही है जो गुरु की बानी है, वो जितने भी गुरु रहे हैं उनकी बानी है उसमें। और बस उसको बड़े प्यार से आप लोग सुनो, जब भी सुनते हो पढ़ते हो, जैसे भी आपको मतलब सूटेबल लगे, ठीक लगे। और यही बात मुझे आज की वीडियो में बतानी थी और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और ये आपकी मर्ज़ी है। बट हाँ, आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो जो भी माइंड में चल रहा है, और अगर कुछ भी गलती हुई हो गुरबानी को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, आई एम फीलिंग वेरी सॉरी, मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ उसके लिए। और इसी के साथ मैं कर रहा हूँ आज की वीडियो का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी पॉजिटिविटी, बाय बाय।